मुस्लिम व्यापारियों की पिटाई की वीडियो उत्तराखंड के मसूरी की है। मसूरी जो कि खूबसूरत हिल स्टेशन है, टूरिस्ट प्लेस है। उसी मसूरी के मॉल रोड पर कई दुकानें हैं और उन्हीं बड़ी दुकानों से हटकर किसी कोने में बैठकर कश्मीरी शॉल बेचने वाले इकबाल अहमद के साथ कुछ लड़कों द्वारा बर्बरता की गई। इकबाल को सड़क से अपनी दुकान और सामान हटाकर मसूरी से दूर जाने की धमकी ये लड़के देने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने इकबाल के साथ बुरी तरह मार पिटाई भी की और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। नमस्कार, हमारे बेहद खास शो ये हिंदुस्तान है, संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सौदाई। कश्मीर के कुपवाड़ा में रहने वाले इकबाल अहमद यहाँ पिछले 20 साल से कश्मीरी शॉल और गर्म कपड़े बेच रहे थे, लेकिन कुछ ही घंटों में इकबाल को धमकाकर वो जगह खाली करने को कह दिया गया, जिसके बाद इकबाल और उसके दोस्तों ने मसूरी छोड़ दिया। और इसकी वजह है 22 अप्रैल को हुआ वो पहलगाम आतंकी हमला, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद इकबाल और यहाँ रह रहे बाकी कश्मीरी व्यापारियों के लिए सब कुछ बदल गया। बता दें कि मसूरी से इकबाल जैसे करीब 16 और कश्मीरी व्यापारियों को मसूरी छोड़ना पड़ा। यहाँ इकबाल और बाकी कश्मीरियों का कसूर सिर्फ इतना था कि वो कश्मीर से हैं और मुसलमान हैं। 29 अप्रैल को इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और केस पुलिस तक पहुंचा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पुलिस ने धमकी देने वाले युवकों को अरेस्ट तो किया, लेकिन फाइन लगाकर छोड़ दिया, क्योंकि पुलिस इसे गंभीर मामला मान ही नहीं रही है और पुलिस ने इस पर एफआईआर दर्ज तक नहीं की। 3 युवकों को अरेस्ट किया गया था, जिनका नाम सूरज सिंह, प्रदीप सिंह, अभिषेक उनियाल है और पुलिस ने इनसे माफीनामा लिखवाकर और फाइन लगाकर उन्हें छोड़ दिया। पहलगाम हमले के बाद देश में मजहब और धर्म के नाम पर हिंसा फैलाने का ये पहला मामला नहीं है। हाल ही का उदाहरण है धर्म की आग में धधकती नैनीताल की ये सड़कें, जो मुस्लिम शख्स द्वारा किए गए 12 साल की बच्ची के साथ रेप के कारण आक्रोश से भर गई है। रेप की खबर सुनकर लोग इतने गुस्से में आ गए हैं कि उन्होंने नैनीताल के मल्लीताल क्षेत्र की सभी मुस्लिमों की दुकानें जला डाली और उन्हें वहां से खदेड़ा जाने लगा। तो वहीं ये वीडियो भी देखिए, ये भी नैनीताल के मल्लीताल की ही है, जहां एक थाने में घुसकर गुस्साई भीड़ ने मुस्लिम सब इंस्पेक्टर आसिफ खान की ही पिटाई कर डाली। उनकी वर्दी पकड़कर घसीटा गया, वर्दी फाड़ने की कोशिश की गई और उनके साथ काफी गाली गलौज की गई। तो वहीं मसूरी की तरह हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के बड़होई मेले में भी मुसलमान व्यापारियों को दुकान लगाने और सामान बेचने से मेले कमेटी द्वारा साफ मना कर दिया गया है। इतना ही नहीं, और ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जहां कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मुस्लिम स्टूडेंट्स का बॉयकॉट किया गया है। इसके अलावा मंदिरों के निर्माण में लगे मुस्लिम मजदूरों को भी नौकरी से निकाला गया, उनके साथ गाली गलौज की गई और मार पिटाई भी की गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान हैं और भारत में रहकर काम कर रहे हैं। पहलगाम हमले में जो हुआ वो तो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन क्या निर्दोष लोगों, व्यापारियों पर धर्म के नाम पर इस तरह से हमला करना और उनके साथ बर्बरता करने से देश में शांति आ सकती है? देश में धर्म के नाम पर दंगा फैलाना, मार पिटाई करना एक दंडनीय अपराध है और इसके लिए हमारे देश में सजा का प्रावधान है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 के तहत किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। यानी कि सभी नागरिक समान हैं, किसी के साथ भेदभाव करना उचित नहीं है। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 आपराधिक धमकी से संबंधित है। ये धारा कहती है कि जो कोई भी किसी व्यक्ति को उसके सम्मान, संपत्ति या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर या किसी कार्य करने के लिए मजबूर करके उसे भयभीत करता है या उसके अधिकारों के विरुद्ध कार्य करने के लिए बाध्य करता है यानी मजबूर करता है, तो वो आपराधिक धमकी का दोषी है। जो कोई भी धारा 351 के तहत अपराध करता है उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। बीएनएस की धारा 115 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाता है तो वो इस धारा के तहत अपराधी है। धारा 115(2) की धारा में स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के अपराध की सजा का प्रावधान है।
इसमें बताया गया है कि स्वेच्छा से चोट पहुंचाने पर 1 साल तक का कारावास, 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। बीएनएस 196 की धारा धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने से संबंधित है, जैसे किसी धार्मिक समूह के खिलाफ सार्वजनिक भाषण देना और लोगों से उनके व्यवसायों का बहिष्कार करने को मजबूर करना। इसके लिए दोषी पाए जाने पर 3 साल तक का कारावास, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। हमारा संविधान खुद ऐसी हरकतों को अपराध मानता है और सजा का भी प्रावधान है, लेकिन खुद पुलिस ने धर्म के नाम पर हिंसा करने वाले दोषियों को सिर्फ जुर्माना लगाकर मुक्त कर दिया, ताकि वो और ऐसे अपराध कर सके और लोगों को परेशान कर सके। लोगों को ये समझने की बहुत जरूरत है कि ये हमारा देश है, ना कि कोई जंग की जमीन जिस पर रहकर उनका एकमात्र मकसद धर्म के नाम पर लड़ाई करना हो। ये समय है देश के सभी नागरिक, हर धर्म के इंसान के साथ खड़े होने का, कानून और संविधान के साथ चलने का। वो लोग ध्यान से सुन लें जो एक दूसरे के धर्म को टारगेट करने पर तुले हुए हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान है सिर्फ और सिर्फ संविधान से ही चलेगा।